अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास फिज़िक्स का 10th चैप्टर का 19th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए हुए हैं हमने। तो उसमें न्यूमेरिकल नंबर 6 हमने करना 10.6, जिसके स्टेटमेंट को हम समझते हैं। और क्या लिखा हुआ है, ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इन टू वाटर सरफेस, कि एक वुडन बार है ट्रिपल टैंक की, वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है किसके ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर, ठीक है। और इन रिपल टैंक में हैज़ ए फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 हर्ट्ज़, कितनी है, 12 हर्ट्ज़, ठीक है। और रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये क्या बताया बेटा आपको, वेव लेंथ बताई है वेव की। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड मालूम करनी है बेटा। बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखते हैं कि हम लिखते हैं क्या चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एफ, और वो है 12 हर्ट्ज़, ठीक है बेटा। उसके बाद वेव लेंथ आपको गिवन है, वेव लेंथ कितनी है बेटा, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है 3 सेंटीमीटर, सही। अब जो सेंटीमीटर में जो वेव लेंथ है, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में बेटा, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते होते हैं तो हम क्या करते होते हैं कि उस प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड कर देते होते हैं। ज़रा देखिएगा कि 3 डिवाइड बाय 100, ये जो हम कहते हैं ना कि वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, या सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जस्ट याद करने के लिए है बेटा, नहीं तो होता क्या, सेंटी की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, सेंटी की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -2। जब 10 की पावर -2 नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, 10 की पावर +2, यानी 100 बन जाएगा। यानी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करते, उस सेंटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, उस प्रीफिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। बात समझ आ गई। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 0.03 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई है, किस चीज़ में बेटा, किस यूनिट में, मीटर्स में बेटा, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है, ये दो चीज़ें हमें गिवन थी। टू फाइंड हमारे पास क्या है जी, हमने स्पीड ऑफ वेव मालूम करनी, क्या मालूम करनी है, स्पीड ऑफ वेव, यानी v की वैल्यू मालूम करनी है। हम कहेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे इसका फार्मूला, एज वी नो, हम क्या जानते हैं बेटा, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। जब हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वेवलेंथ भी दी हुई है, और वेलोसिटी यानी स्पीड मालूम करनी है, तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़, v इज़ इक्वल टू f की वैल्यू कितनी बेटा, 12 हर्ट्ज़, ठीक है। और वेवलेंथ की वैल्यू है 0.03 बेटा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.36 मीटर्स पर सेकेंड बेटा। बात समझ आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड। न्यूमेरिकल आपका ख़त्म हो गया बेटा। तो हम देखते हैं कि 10.7 न्यूमेरिकल में क्या हमें बताया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो ज़रा देखिएगा, एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि हमने किसी चीज़ में स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस की है, प्रोड्यूस इन ए स्प्रिंग, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें बताई गई है, कितनी है बेटा, 190 हर्ट्ज़, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है वेव की। एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, वो कैसे ट्रैवल कर रही है, स्प्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग बेटा। बात समझ आ गई। और कितनी लेंथ के अलॉन्ग मूव करती है वो, 90 मीटर्स, और कितने टाइम में, हाफ सेकेंड में बेटा, 0.5 सेकेंड में। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बेटा वो, 90 मीटर का, और कितने टाइम में बेटा, हाफ सेकेंड में बेटा, ठीक है। बात समझ आ गई। ये क्या आपको बताया गया, डिस्टेंस, और ये क्या बताया गया है, टाइम, ठीक है। ये टाइम पीरियड नहीं है, ये सिंपल टाइम है बेटा। बात समझ आ गई। ये 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं। आपसे पूछा क्या गया है, पीरियड ऑफ वेव, ये आपने बताना है बेटा, ठीक है। फिर ये बताना है कि स्पीड ऑफ वेव, कि किस स्पीड के साथ वेव ट्रैवल कर रही है, सही। फिर आपसे पूछा कि वेव लेंथ ऑफ द वेव, तो वेव लेंथ भी आपने बतानी है बेटा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि गिवन क्या क्या चीज़ें हैं हमें बताई गई हैं। फ्रीक्वेंसी बताई गई है बेटा वेव की,
फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 190 हर्ट्ज़, और फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हमेशा, ठीक है, कैपिटल एफ से नहीं करते। कैपिटल एफ से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स को बेटा। और डिस्टेंस की वैल्यू आपको बताइए एस या डी कर लें, डी कर लें, तो वो बन जाएगा बेटा कितना? 90 मीटर्स। कितना है? अच्छा, अब टाइम की वैल्यू अगर हम मालूम बताई गई है तो वो है 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें बताई हैं। मालूम क्या कुछ करना है आपने? टू फाइंड है बेटा आपका सबसे पहले बेटा स्पीड मालूम करनी है आपने, v। दूसरी बेटा वेवलेंथ मालूम करनी है। सबसे पहले आपने टाइम पीरियड मालूम करना है बेटा, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो मालूम करना है आपने। स्पीड मालूम करनी है, जिसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, और बेटा उसके बाद वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लैम्डा से, और क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट पार्ट। एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? कि फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई है। क्या बताई गई है बेटा? क्या बताई गई है? आपने मालूम क्या करना है? सबसे पहले टाइम पीरियड। कोई ऐसा रिलेशन समझ में आता है जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान में हो? है बेटा? रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के बेटा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो फ्रीक्वेंसी है, एज वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल है किसका बेटा? टाइम पीरियड का, ठीक है बेटा। तो अगर हम टाइम पीरियड मालूम करें, टाइम पीरियड को उठा के इधर ले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी उठा के इधर ले जाएंगे बेटा। समझ आ गई? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/f। क्या बेटा? टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/f। तो अब अगर हम इसमें वैल्यूज़ भी पुट कर दें इसी स्टेप में, t इज़ इक्वल टू 1/190 हर्ट्ज़, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ज़रा देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे कि 1 को डिवाइड कर देंगे 190 पर बेटा, तो इसका आंसर आएगा, तो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 0.00526 सेकेंड्स बेटा। ये हर्ट्ज़ होता है ना, हर्ट्ज़ जो होता है पर सेकंड के इक्वल होता है, s की पावर -1। जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? टाइम पीरियड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड। समझ आ गया? वो कितना है? 0.00526। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, t इज़ इक्वल टू 5.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेकेंड्स। बेटा बात समझ आ गई? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि t इज़ इक्वल टू 5.26 इंटू, ये क्या है बेटा? एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू नाम क्या होता है? मिली। क्या नाम होता है बेटा? मिली सेकेंड्स बेटा। बात समझ आ गई? इसको मीटर सेकंड नहीं पढ़ देना। क्या नहीं पढ़ना बेटा? मीटर सेकंड। ये मीटर, मीटर भी तो होता है ना, ये मिली है बेटा। क्या है? मिली सेकंड है बेटा। बात समझ आ गई? ये हमने फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। उसमें हमसे क्या पूछा गया है? उसमें हमसे पूछा गया स्पीड। क्या पूछा गया बेटा? स्पीड। अब ज़रा गौर से समझना कि बेटा हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। स्पीड का हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा है? v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या पढ़ा है बेटा? मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ज़रा गौर से समझिएगा। v हमने मालूम करनी है बेटा, स्पीड हमने क्या मालूम करनी है? मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है बेटा, फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए थी। तीसरी चीज़ क्या चाहिए? लैम्डा। लैम्डा कहीं पे गिवन है तो फिर हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। बात समझ आ गई? हम वो फार्मूला लगा सकते होते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ तीन चीज़ें हैं, वेलोसिटी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इसमें एक चीज़ अननोन हो, एक चीज़ हमें पता ना हो, बाकी दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बेटा। या उनका कोई ऐसा डाटा मौजूद हो, कोई दूसरी चीज़ या तीसरी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं, और दूसरी जो एक्स्ट्रा जो हमें मालूम नहीं वो हम ये फार्मूला लगा के मालूम कर लें।
तो फिर ऐसे कोई कंडीशन नहीं बनती हमारे पास ये फार्मूला लगाने की बेटा। बात समझ आ गई? तो बच्चे कहते हैं ये वाला फार्मूला लगा दें हम, तो इसमें क्योंकि चीज़ें हमारे पास पूरी नहीं हैं तो फिर ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ बेटा। बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखिएगा फिर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारा स्पीड का फार्मूला होता है। वी नो दैट स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो बेटा ज़रा देखिएगा डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से। अब मुझे ये बताओ ज़रा, ये टाइम कौन सा टाइम है? ये वाला टाइम लिखेंगे, ये वाला टाइम लिखेंगे? क्या वजह? ये वाला क्यों नहीं लिख रहे? ये टाइम पीरियड है बेटा, ये इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये टाइम लगा है बेटा। बात समझ आ गई? तो ज़रा देखिएगा अब डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 90 मीटर्स जो कि हमें गिवन है, और बेटा ये जो है टाइम है वो है हाफ सेकंड। वो कितना बेटा? हाफ सेकंड है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180 मीटर्स पर सेकंड बेटा। ये स्पीड आ गई हमारे पास। कोई बात यहाँ से समझ ना आई, ज़रा पूछ लो। अब ज़रा देखो, अब हमने क्या मालूम करना है? वेवलेंथ। क्या मालूम करना है बेटा? वेवलेंथ, जो कि वो भी हमें अननोन है बेटा। अब हम क्या करेंगे? थर्ड पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। तो थर्ड पार्ट के सोल्यूशन के लिए हम अब वेवलेंथ मालूम करनी है हमने। ज़्यादा बेहतर ये होगा, अब जैसे लिखे यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट है ना, इसके ऊपर हेडिंग दे दें टाइम पीरियड की। क्या दे दें बेटा? किसकी हेडिंग दे देंगे? कि भाई हम टाइम पीरियड मालूम करने लगे हैं। इस सेकंड पार्ट पे आप हेडिंग दे दें स्पीड की, कि हम स्पीड मालूम करने लगे हैं। थर्ड पार्ट में हम हेडिंग दे दें वेवलेंथ की, तो क्या है बेटा? हम वेवलेंथ मालूम करने लगे हैं। समझ आ गई? तो अगर हम ये लिख देते हैं कि वेवलेंथ हम मालूम करने लगे हैं, तो ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बेटा। ठीक है, ऐसे। तो अब ज़रा देखो वेवलेंथ कैसे मालूम करेंगे। वेवलेंथ का फार्मूला हम अब देखो यही फार्मूला अप्लाई करके दोबारा से देखते हैं, क्योंकि इसमें वेवलेंथ मौजूद है ना। हम चेक करते हैं कि ये लगता है या नहीं लगता। ये ना लगता कोई और फार्मूला देखेंगे बेटा। ठीक है, तो ज़रा देखो कि वेवलेंथ हम जानते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इसमें एक चीज़ अननोन होनी चाहिए, बाकी दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बेटा, तब ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। तो ज़रा देखो कि स्पीड हमने अभी मालूम की है, ये हमें पता है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, और वेवलेंथ हमने मालूम करनी है बेटा। तो बताओ ये फार्मूला लग सकता नहीं लग सकता? लग सकता है। तो फिर हम ये कहेंगे भाई ये फार्मूला लगा दिया हमने, और लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से बना लेंगे। वो क्या बनेगी? v ओवर एफ, स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी बेटा। ठीक है, स्पीड की वैल्यू कितनी है बेटा? अभी हमने निकाली है, वो कितनी है बेटा? 180 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 190। तो जब 190 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा बेटा। वो आंसर क्या होगा ज़रा देखते हैं। 180 डिवाइड बाय 190, तो आंसर इज़ 0.947 मीटर्स, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा बेटा? मीटर। तो उसको राउंड अबाउट कर लें तो 0.95 बन जाएगा बेटा मीटर्स में। बात समझ आ गई? ये आपका ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं 10.8 न्यूमेरिकल। इसके स्टेटमेंट को समझते हैं ज़रा कि वाटर में वेव जनरेट हो रही हैं इन ए शैलो मीडियम, एक कम गहरे मीडियम में। शैलो डिश है हमारे पास जो कि कम गहरी है, उसकी डेप्थ जो है बहुत कम है, आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या बेटा? किस चीज़ की लेंथ बताई गई है? वाटर वेव्स की। किसकी लेंथ बताई गई है बेटा? वाटर वेव्स की बेटा। बात समझ आ गई? यानी कि वेव लेंथ बताई गई है। क्या बताई गई है? वेव लेंथ। क्या कर रहे हैं? वाटर वेव्स। अब इन चीज़ों को छोड़ दो, तो अब वाटर वेव्स आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यानी वाटर की जो वेव्स जो जनरेट हो रही हैं वो क्या है बेटा? 6 सेंटीमीटर लंबी हैं बेटा। क्या है? 6 सेंटीमीटर लंबी, यानी वेव लेंथ बताई है। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर द वाटर वेव मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अब ज़रा देखो इसमें लिखा है कि द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, वाटर ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है बेटा, कैसे, किस स्पीड के साथ मूव करते हैं? देखो ना ज़रा, जब ऊपर नीचे मूव करता है उसका मतलब वो वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशंस। बात समझ आ गई? अब वो कहता है कि अप एंड डाउन मूव करता है एट रेट, किस शरह से के साथ? रेट का मतलब है शरह, टाइम के साथ। एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है? एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस का मतलब क्या है बेटा? वाइब्रेशंस।
4.8 वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है पर सेकंड, 1 सेकंड में बेटा। बात समझ आ गई? तो फिर ये ऐसी क्या बताई गई है आपको, फ्रीक्वेंसी क्या बताई गई है कि इतनी वाइब्रेशंस परफॉर्म की है लेकिन कितने सेकंड में बेटा, 1 सेकंड में। ये क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। बेटा बात समझ आ गई? इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक तो वेवलेंथ और दूसरी फ्रीक्वेंसी। तो आपको कहा क्या गया है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव, स्पीड मालूम करनी है आपने बेटा, और टाइम पीरियड मालूम करना है। बात समझ आ गई? तो ज़रा देखिएगा कि स्पीड मालूम करेंगे और टाइम पीरियड ऑफ द वेव मालूम करेंगे। तो अब डाटा देखते हैं क्या चीज़ हमें गिवन है। एक तो सबसे पहले वेव लेंथ बेटा गिवन है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 6 सेंटीमीटर। और बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पर क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये क्या बनेगा, 0.06 मीटर बेटा। बात समझ आ गई? उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, क्या गिवन है बेटा, इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी कि 4.8 वाइब्रेशन परफॉर्म करता है वाटर परफॉर्म करता है 1 सेकेंड में। ये क्या कहलाती है बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो इज़ इक्वल टू 4.8 हर्ट्ज़। ठीक है बेटा। तो अब जो चीज़ें मालूम करनी है वो हम लिखते हैं टू फाइंड। जो सबसे पहले जो चीज़ मालूम करनी है आपने, वो मालूम करनी स्पीड। बात समझ आ गई? और दूसरी चीज़ मालूम जो करनी है वो पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है। सोल्यूशन कर रहे हैं हम जानते हैं कि पहले पार्ट का अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो हम क्या मालूम करेंगे, स्पीड मालूम करेंगे। हेडिंग दे दें आप इसके साथ ना, तो पता चल जाए कि भाई ये स्पीड है। ये साथ ही ये लिख दें कि स्पीड, आगे ब्रैकेट में लिख दें वी, हम इसको वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ये लिखेंगे कि भाई वी नो दैट। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। हम चेक करते हैं ये फार्मूला लगता भी है या नहीं लगता। इस चीज़ के लिए हमें v मालूम करनी है, 2 चीज़ें गिवन होनी चाहिए। देखें दोनों चीज़ें गिवन हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें अगर, तो क्या बन जाएगा, हम ये कह देंगे कि v इज़ इक्वल टू एफ़ की वैल्यू कितनी है बेटा, 4.8, और बेटा वेवलेंथ कितनी है, 0.06। ठीक है, 4.8 को 0.06 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। वो स्पीड कितनी आ जाएगी, 0.288 मीटर्स पर सेकेंड बेटा। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.29 मीटर्स पर सेकेंड बेटा। ये स्पीड आ गया आपके पास, क्या आ गया बेटा, स्पीड। अब आपने क्या मालूम करना है, सेकंड पार्ट में टाइम पीरियड क्या मालूम करेंगे। अब टाइम पीरियड कैसे मालूम करेंगे बेटा, शाबाश, कोई बच्चा बताएगा। हाँ देखो ना बेटा, फ्रीक्वेंसी दी हुई आपको, आपने मालूम क्या करना है, तो क्या करेंगे। आपको पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन पाया जाता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, बनेगा t इज़ इक्वल टू 1/f। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ t इज़ इक्वल टू 1/4.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.208 सेकेंड। ठीक है, तो इसको राउंड अबाउट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर बनेगा 0.21 सेकेंड बेटा। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 9th न्यूमेरिकल, वो क्या है, उसमें क्या कहा गया है हमें। एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक, एक रिपल टैंक है, उसके एक एंड पर क्या होता है, 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। उसके एक एंड से बेटा कि 80 सेंटीमीटर अक्रॉस का फासला है, 80 सेंटीमीटर के फासले पर एक वाइब्रेटर है बेटा। एक क्या बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज़। कितनी है बेटा, 5 हर्ट्ज़। और वो वाइब्रेटर क्या करता है, वेव्स को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस वेव्स। क्या करता है बेटा, प्रोड्यूसेस वेव्स। और जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, हुज वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर। ये उसकी क्या बताई गई है, 40 मिलीमीटर उसकी वेवलेंथ बताई गई है बेटा। फाइंड द, अब आपने क्या मालूम करना, टाइम मालूम करना है, द वेव नीड टू अक्रॉस द टैंक,
कि एक वेव वाइब्रेटर से मूव करके 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करके एक एंड पे पहुंच जाए। बेटा बात समझ आ गई? ये कितने टाइम में सारा काम होगा, ठीक, ये टाइम मालूम करना है। दोबारा समझें कि आपके पास एक वाइब्रेटर है, यहाँ से समझें, एक वाइब्रेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज़, और वाइब्रेटर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसेस वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। हुज वेवलेंथ इज़, जो वेव्स प्रोड्यूस है उनकी वेवलेंथ इतनी है। समझ आ गई? अच्छा अब देखो कि कहता है कि फाइंड द टाइम, वो टाइम मालूम करें, द वेव नीड्स टू अक्रॉस द टैंक, वेव कहाँ से एक एंड से दूसरे एंड पर पहुँच जाए बेटा, और एक एंड से दूसरे एंड तक का फासला कितना है बेटा 80 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझना है ज़रा पूछ लो। वो इनडायरेक्टली आपको ये कह रहा है कि आप वो टाइम मालूम करें कि 5 फ्रीक्वेंसी वाली वेव, 5 वेव, ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 5 हर्ट्ज़ है, वो 80 मीटर का 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले, तो इतने कितने टाइम में 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी वो वेव। बेटा बात समझ आ गई? ये आपने मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। तो ज़रा देखिएगा, हम इसमें डाटा मालूम करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस मालूम बताया गया है हमें बेटा, और वो कितना है बेटा 80 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे 100 पर डिवाइड, तो इसको करेंगे ज़रा 0.8 मीटर, ठीक है। और बेटा फिर आपको बताया गया है वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी बताई गई है। जो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी होती है वही वेव्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। बेटा पता है इस बात का? ये हमने कहा नहीं था कि जब शैलो मीडियम और डीप मीडियम में स्पीड की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है डीप मीडियम में भी और शैलो मीडियम में भी। किसके बराबर होती है? जो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेटर ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स जनरेट होती हैं बेटा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था वहाँ पे। और तीसरी बात जो आपको बताई गई है बेटा वो क्या है, वेवलेंथ। क्या बताई गई है बेटा? वेवलेंथ। और वो वेवलेंथ कितनी है बेटा 40 मिलीमीटर। कितनी बेटा 40 मिलीमीटर। तो 40 मिलीमीटर को अगर हम सिंपलीफाई कर लें तो क्या बन जाएगा 40 × 10⁻³ मिली की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है, आगे मीटर लिख दिया बेटा। अब देखो वेवलेंथ की वैल्यू अगर हम उसको भी सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा 0.04 मीटर। बेटा बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझना है ज़रा पूछ लो, समझ आती है बेटा? तो अब ज़रा देखो, अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड हमारे पास क्या है, टू फाइंड ज़रा देखिएगा, टाइम मालूम करना है आपने। क्या मालूम करना है? टाइम, कि कितने टाइम में वेव जो है 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है। टाइम आपने मालूम करना है बेटा। तो क्वेश्चन मार्क। अब हम करेंगे वी नो दैट, एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम बेटा? अब हमने टाइम मालूम करना है, तो टाइम के लिए तो हमने ऐसा कोई सच फार्मूला नहीं पढ़ा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ज़रा देखिएगा। ये जो फार्मूला है, ये जो चीज़ें दी हुई हैं कौन कौन सी, वेव और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इसके ज़रिए हम किसी तरह स्पीड मालूम कर लेंगे। क्या मालूम कर लेंगे बेटा? उस स्पीड को यूज़ करते हुए और इस डिस्टेंस को यूज़ करते हुए हम टाइम मालूम करेंगे बेटा। बात समझ आ गई? ये थोड़ा सा डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा समझने वाला है कि डायरेक्ट हम टाइम मालूम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा? डायरेक्ट टाइम मालूम नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए स्पीड मालूम करेंगे, तो फिर कोई ऐसा रिलेशन यूज़ करेंगे जिससे हमारी स्पीड टाइम यूज़ होते हैं, उधर से हमें टाइम की वैल्यू पता चले बेटा। बात समझ आ गई? तो ज़रा देखिएगा क्या करेंगे, एज वी नो दैट वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा बेटा। तो एफ लैम्डा को यूज़ करते हुए वी की वैल्यू मालूम करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़। ये किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा 0.04, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 5। इनको ज़रा करो मल्टीप्लाई तो स्पीड आ जाएगी आपके पास। कितनी स्पीड आ जाएगी 0.2, ठीक है। तो जब 0.2 आ जाएगी आपके पास तो ये आ जाएगी मीटर्स पर सेकंड। क्या आ जाएगी बेटा? मीटर्स पर सेकंड स्पीड आ गई आपके पास। आपने क्या मालूम करना था? टाइम। तो टाइम तो अभी आपने मालूम नहीं किया, तो अब आप क्या करेंगे, टाइम को मालूम करेंगे इसी तरह। ज़रा देखिएगा, आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होती है। किसके बराबर होती है बेटा? डिस्टेंस ओवर टाइम के।
तो स्पीड अभी आपने मालूम कर ली, ये आपको पता है, डिस्टेंस आपको बता दिया गया है ये वाला। अब टाइम आपने मालूम करना है, इनको क्या कर देंगे बेटा, इस तरह से इंटरचेंज कर देंगे, टाइम को उठा के इधर ले जाएंगे और स्पीड उठा के इधर ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वी। बेटा बात समझ गई, ये डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितना है 0.8 और v कितनी है बेटा 0.2, टाइम आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा बेटा 4 सेकेंड्स, बेटा कितना आ जाएगा 4 सेकेंड्स, ऐसे ही होगा ना। तो ज़रा क्या कहते हैं 0.8 डिवाइड बाई 0.2 तो 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल, आखिरी न्यूमेरिकल रह गया है हमारा। अब हम देखते हैं कि लास्ट न्यूमेरिकल जो है इसमें हमें क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है हमसे। ज़रा देखिएगा, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, वेवलेंथ आपने बतानी है, व्हाट इज़, तो ये आपने बतानी है किसकी, ऑफ रेडियो वेव, रेडियो वेव्स हैं आपके पास बेटा, ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है आपके पास, उस एफएम स्टेशन है, उससे क्या है बेटा, आपकी वेव्स क्या हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं। कौन सी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, रेडियो वेव्स, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही हैं एट फ्रीक्वेंसी। ये क्या मेगा, यहाँ पे वर्ड फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे हमें यूनिट से पता चलेगा कि ये क्या बताई गई है, एट मेगा हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताई गई है आपको 90 मेगा हर्ट्ज़। ये m क्या है, मेगा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्रीफिक्स है बेटा, जो कि क्या है, प्रीफिक्स है। वेयर 1 m मेगा की वैल्यू बताई है, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 10 की पावर +6, ठीक है। द स्पीड ऑफ रेडियो वेव, द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड भी बता दी गई है आपको, फ्रीक्वेंसी भी बता दी गई है, और आपने मालूम क्या करना है, वेवलेंथ, क्या मालूम करनी है, वेवलेंथ। तो हम गिवन डाटा देखते हैं, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। ज़रा देखिएगा कि सबसे पहले तो हमें क्या बताया गया है, फ्रीक्वेंसी f, और वो कितनी है 90 मेगा हर्ट्ज़, और मेगा एक प्रीफिक्स है बेटा, जिसकी वैल्यू क्या है 90 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज़, कि 10 की पावर 6 इसकी वैल्यू है मेगा की, बेटा बात समझ आ गई। तो ज़रा देखिएगा, और स्पीड कितनी बताई गई है आपको वेव की, और वो है 3 × 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, बेटा ठीक है। तो हमारे पास टू फाइंड क्या है, जो कि हमने मालूम करना है, वो है बेटा वेवलेंथ। क्या मालूम करनी है, वेवलेंथ लैम्डा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, एस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, हम ये जानते हैं कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का जो रिलेशन है v = f लैम्डा। तो लैम्डा मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को जाकर डिवाइड करेंगे, तो लैम्डा = v/f। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़रा देखिएगा कि लैम्डा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, स्पीड की 3 × 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 90 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज़, ठीक है। ये हर्ट्ज़ और पर सेकेंड की आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, ये बच जाएगा कुछ इस तरह से कि 1/3 1 3 3 30, ठीक है, 1/30 बच जाएगा। ये पावर जब ऊपर चली जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, 10 की पावर +6 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -6, और ऊपर 10 की पावर +8 पहले से मौजूद है, तो बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्योंकि माइनस में थी तो 8 - 6 हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.0333, बेटा बात समझ आ गई। तो उसको और सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो ये इसका यूनिट क्या बनेगा बेटा, मीटर्स। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो बनेगा 3.2 दर्ज आगे चला जाएगा, 3.33 मीटर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। तो इसके साथ ही हमारे तमाम न्यूमेरिकल्स क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गए हैं 10th चैप्टर के। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।